क्या अब आजम की यूनिवर्सिटी पर चलेगा योगी का बुलडोजर? योगी की रामपुर में दहाड़ से कैसे आजम के खेमे में मचा हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। यूपी का रामपुर जिला एक बार फिर सियासत का केंद्र रहा। इस बार चर्चा सिर्फ आजम खान की ही नहीं हुई, बल्कि इस बार चर्चा योगी आदित्यनाथ की उस चेतावनी, उस खुलासे की हुई जो उन्होंने रामपुर की धरती पर खड़े होकर किया, और उसका असर महज कुछ ही घंटों में देखने को भी मिल गया। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है, और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। योगी आदित्यनाथ सपा के राज के कारनामों के पर्चे खोल रहे थे, तभी खबर आई कि आजम खान से जुड़ी एक दो नहीं 38 संपत्तियां बुलडोजर की जद में आ गई हैं, क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने सपा के अवैध कब्जों का चिट्ठा खोला मंच पर खड़े होकर, और दूसरी ही तरफ आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी उनकी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का हंटर चल गया। आरोप है जौहर ट्रस्ट की ओर से संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में बिना नक्शे के 38 भवन बनाए गए। इन 38 भवनों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई। अब आरडीए विश्वविद्यालय को दिए नोटिस को लेकर हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा। तो अब रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रबंधन को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। दरअसल फायर विभाग और आरटीए की टीम ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में की गई जांच में कई निर्माणों की पड़ताल की थी। बारीकी से पूरे यूनिवर्सिटी की एक एक भवन की जांच पड़ताल की गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि सिर्फ 2 भवनों का नक्शा पास था, बाकी बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से बनाए गए थे। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि सत्ता हाथ में थी तो कैसे आजम खान ने खुले तौर पर नियम कानून की धज्जियां उड़ाई, कैसे उन्होंने एक के बाद एक अपराध किया, जिसके बाद वो जेल के सलाखों के पीछे तो पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन बाकी केसों में भी अब रडार पर धीरे धीरे आते जा रहे हैं। अब रडार पर सीधे सीधे उनके राज में खड़ा किया गया वो काला साम्राज्य, वो अवैध साम्राज्य है जिस पर अब योगी का बुलडोजर चलना शुरू हो रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रशासन और फायर की संयुक्त टीम गई थी, इसके साथ आरडीए के अधिकारी भी गए थे। वहाँ पे स्थल पे ये पाया गया है कि जो वहाँ पे 40 लगभग स्ट्रक्चर निर्मित हैं, उसमें से केवल 2 का ही पूर्व से मानचित्र स्वीकृत है। तो जो शेष 38 स्ट्रक्चर हैं उनके नक्शे मानचित्र स्वीकृत नहीं है, उसके संबंध में उनको नोटिस जारी किया गया है। जब मामला उजागर हुआ तो न सिर्फ पूरे रामपुर में हड़कंप मच गया, बल्कि बीजेपी के जरिए भी इस मुद्दे पर तंज कसा गया। साफ शब्दों में कहा कि आजम खान ने सत्ता का दुरुपयोग कर इस तरह से कामकाज किए, और अब एक एक का पर्दाफाश हो रहा है, हंटर चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी परेशान है। लगभग 59 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका नक्शा पास नहीं कराया गया, सरकारी पैसे के माध्यम से उसको ज़बरदस्ती बनवाया गया और सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया, तो उसमें कार्रवाई तो होना ही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज़म ने सारे नियमों को ताक पर रखकर जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण अपने पर्सनल उद्देश्य के लिए किया है, आज हर चीज़ सबके सामने है। तो जिस रामपुर में कभी आजम खान की तूती बोला करती थी, शासन प्रशासन जिनके इशारे पर काम किया करता था, आज वही शासन प्रशासन आजम खान के अवैध कारनामों पर एक्शन ले रहा है, क्योंकि सत्ता में योगी आदित्यनाथ है और उनकी चेतावनी सीधी सीधी और साफ साफ है। कोई अपराध फैलाएगा या फिर अवैध कब्जा कर सरकार को आंख दिखाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, रसूखदार शख्स क्यों ना हो, कानून की जद में जरूर आएगा। और इसी वजह से रडार पर आजम खान की ड्रीम यूनिवर्सिटी आ चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नोटिस का जवाब संतुष्टि वाला नहीं मिला तो फिर होगा
वो एक्शन जिसकी तस्वीर यूपी के अलग अलग जिलों से आ रही, यानी बुलडोजर एक्शन। रामपुर में जब बुलडोजर दहाड़ेगा तो न जाने कितने अवैध साम्राज्यों को ढेर कर देगा। तो एक तरफ आजम खान पर जेल में एक के बाद एक केस में शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ बाहर उनका अवैध साम्राज्य बुलडोजर की जद में आ चुका है। कुल मिलाकर रामपुर में आजम खान का रसूख नए खुलासे के बाद मिल्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस सख्ती के साथ योगी आदित्यनाथ ने आजम खान पर एक्शन लिया है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर